मैं डॉक्टर सिराज शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञानवर्धन चैनल में आप सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता जिसका नाम है नशा। कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी और कहानी का जो फलक है वह बहुत ही व्यापक फलक है। इसमें हमें एक अच्छा संदेश मिलता है कि हमें किसी भी चीज़ का कभी भी नशा नहीं आना चाहिए। तो ये नशा क्या होता है, नशा किसे कहते हैं, नशा किन किन चीज़ों का होता है। हम सब जानते हैं कि समाज में कुछ अलग अलग नशीले पदार्थों की वजह से नशा हम पर छा जाता है और इसका परिणाम भी विपरीत परिणाम होता है कि हम उसमें धुंध होते हैं। हमें कुछ समझ में ही नहीं आता कि हम किस तरह की प्रक्रिया कर रहे हैं, समाज के साथ हम किस तरह से बर्ताव कर रहे हैं, और यह नशा किसी को भी नहीं होना चाहिए। लेकिन इस कविता में जो नशा दिखाया गया है वह नशा किसी नशीले पदार्थ की वजह से नहीं आया हुआ है, बल्कि यह नशा एक कुछ अलग तरह का ही नशा है। आइए आज हम इस कहानी की कथा वस्तु को पढ़ेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि यह नशा क्या है। प्रेमचंद जी एक यथार्थवादी कहानीकार थे। जो समाज में उन्हें दिखाई दिया, जो जैसा है उसका बिल्कुल उन्होंने वैसा ही वर्णन किया है। नशा कहानी को हम देखने के पश्चात हमारे समझ में आएगा कि बिल्कुल ऐसा ही इस कहानी में हुआ है। इस कहानी के दो प्रमुख पात्र हैं, एक है वीर और दूसरा पात्र है ईश्वरी। दोनों शहर में एक ही जगह पे पढ़ाई करते हैं। कुछ दिनों के बाद छुट्टियां लगती हैं। छुट्टियां लगने से पहले जब ये दोनों एक ही कॉलेज में रहते हैं, एक जगह पर ही रहते हैं हॉस्टल में, तो वहाँ पर इन दोनों की हमेशा चर्चा होती रहती है कि ज़मींदारी प्रथा कुछ अच्छी नहीं होती है। अर्थात प्रगतिवाद का चित्रण इस कहानी में हमें होता हुआ दिखाई देता है। ईश्वरी एक बड़े ज़मींदार का बेटा है। गांव में वह अमीरी के वातावरण में पला बढ़ा है, इसलिए वह पला बढ़ा तो अमीरी के वातावरण में है, लेकिन वह सब कुछ जानता है कि गरीब लोग किस तरह के होते हैं, अमीर लोग किस तरह के होते हैं। अर्थात ईश्वरी को किसी तरह का घमंड नहीं है। वहीं पर उसका दोस्त वीर है। यह वीर एक सामान्य क्लर्क का लड़का है और यह हमेशा ज़मींदारों के प्रति ज़मींदारों की अवहेलना करता है। वह जिस तरह से रहते हैं ज़मींदार, उस तरह का वातावरण वीर को अच्छा नहीं लगता। यह हॉस्टल में उनकी चर्चाएं इसी तरह की होती हैं। जब छुट्टियां लगती हैं तो छुट्टियों के दिनों में वीर और ईश्वरी दोनों एक साथ ईश्वरी के घर आते हैं। ईश्वरी के घर आने के पश्चात वहाँ पर ईश्वरी घर वालों को बता देता है, या उनकी जो सेवा शुश्रूषा करने वाले लोग होते हैं, नौकर चाकर, उन्हें बता देता है कि वीर एक बहुत बड़े ज़मींदार का बेटा है, लेकिन वीर पर गांधी जी का बहुत बड़ा प्रभाव है क्योंकि वह गांधी जी का शिष्य है। इस बात को सुन करके वहाँ के नौकर चाकर वीर से प्रभावित होते हैं। जितनी हो सके उतनी उसकी सेवा शुश्रूषा करते हैं और इस कारण से वीर को एक अलग तरह का एहसास हो जाता है। ज़मींदारों के यहाँ रहकर वह भी एक बड़े ज़मींदार की भांति जीवन जीने लगता है और इस तरह से इस वातावरण को पाकर के वह प्रभावित हो जाता है। जब तक वो गांव में रहता है तब तक उस गांव में उसकी सेवा शुश्रूषा और उसके प्रति जो बर्ताव होता है, तो उस बर्ताव को देखकर वह बहुत ही सुखद अनुभव महसूस करता है। अब छुट्टियां खत्म होती हैं। ईश्वरी और वीर दोनों वापस कॉलेज के लिए अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए शहर की ओर लौटते हैं। रास्ते में ट्रेन का सफ़र होता है और इस रेल के सफ़र में उन्हें तृतीय श्रेणी के डिब्बे में जगह मिलती है, जहाँ पर बहुत भीड़ होती है।
और इस भीड़ को देख करके वीर को कसाव भरा वातावरण महसूस होने लगता है, क्योंकि उसे एक तरह का नशा छाया हुआ होता है। आराम भरी ज़िंदगी और अच्छी ज़िंदगी और हर तरह से खुशहाली भरा वातावरण जो उसने ईश्वरी के घर पर रहते हुए निकाला, तो उसका नशा उस पर आज भी छाया हुआ है। रेल चलने लगती हैं, कोई एक आदमी अपने सर पर गठरी लिए हुए बार बार उसके मुंह के पास आ जाता है और इस कसाव भरे रेल के डिब्बे के वातावरण को देखकर वीर चिढ़ जाता है। इतना ही नहीं तो वीर उस गठरी वाले व्यक्ति को, जो कि मजदूर वर्ग का व्यक्ति है, उस व्यक्ति को वह एक दो झापड़ मार देता है। देखिए नशा कैसा है। उसी वक्त वह गठरी वाला मजदूर कहता है कि मैंने भी इसका जो भाड़ा है वह इसका दिया है, मेरा भी उतना ही हक है। यह कहने के बाद वह और सीरियस हो जाता है और वीर और 2-3 झापड़ उस मजदूर को लगा देता है। इस बात को देखकर उस डब्बे में जितने भी लोग थे वह वीर की ओर देखते हैं और वीर पर चिढ़ जाते हैं। इस बात को देख के ईश्वरी भी चिढ़ जाता है और ईश्वरी के मन में भी जो बात नहीं आनी चाहिए थी वह आती है और वह वीर को अपनी भाषा में उसे वह खदेड़ देता है। उसकी भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण और इस कहानी में मायने रखती है। वह कहता है, ईश्वरी वीर को कहता है, व्हाट एन इडियट यू आर। और इस बात को सुन करके वह उसका नशा उतर जाता है, जो नशा उस पर छाया हुआ था, अमीरी का नशा और ज़मींदारों के यहाँ पर रहने का नशा। एक तरफ हम देखते हैं कि उस परिवेश में जो पला बढ़ा है ईश्वरी, वह उसको नशा नहीं छा जाता है, लेकिन ये जो गरीब है कुछ पल के लिए, कुछ दिनों के लिए वहाँ पर रहता है और उसको यह अमीरों का नशा लग जाता है। यह तत्कालीन समय की वास्तविकता है। प्रेमचंद जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से नशा इस कहानी में किस तरह का नशा होता है अमीरी का, इस बात को बताने का प्रयास किया है। कहानी यहाँ पर ही समाप्त होती है और हम सब लोगों को संदेश देती हैं कि हम पर किसी भी तरह का नशा नहीं छाना चाहिए। जो वास्तव जीवन है उस वास्तव अनुभूति के साथ हमें जीवन जीना चाहिए और वही सत्य है और सत्य की ही जीत होती है। आपने इस वीडियो को सुना, इस कहानी को समझा, इसका उद्देश्य भी समझा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए और अगले वीडियो का, अगली कहानी का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।